हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। तो पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा इन्फोसिस, तीसरा आपका TCS और लास्ट में से बात करने वाले हैं FL इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यार बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो 4.5% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी जो है ना वो यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया था, और यहाँ पे बंद होते हुए क्या दिखाई दे रहा है 1800 प्लस पॉइंट पे। मैंने कहा था 1710 के ऊपर अब जाएगा, कुछ दिन सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे आपको लेवल ये देखने को मिलेगा, और आपको वैसा ही देखने को मिला है। और ये जानकर बहुत ज़्यादा आपको खुशी हुआ कि बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो मैंने बताया वो यहाँ पे सही हुआ और यहाँ पे आपका प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। इससे बड़ी खुशी जो है ना यहाँ पे मुझे आज तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यार सपोर्ट के लिए आप मेरे कहने पे बाय किए, इसके लिए यार दिल से यार धन्यवाद। बस आप यहाँ पे ऐसे ही पैसा बनाते रहो और हमेशा यहाँ पे आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के। अब यहाँ पे जो 1800 पॉइंट जो क्रॉस कर चुका है, तो फिर यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। मैंने बताया था ऐसे 1780 और यहाँ पे आपको 1800 का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्म आपका हो चुका है। और मैंने कल के वीडियो मैंने ये भी कहा था कि यदि आपका 1800 के ऊपर यदि क्लोजिंग दे देता है, तो फिर यहाँ पे ये भी चांस है पूरा कि 1850 का भी लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें यहाँ पे 50-50 भी चांस है, ठीक है। मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन 50-50% चांस भी है। और इसमें एक सपोर्ट क्या मिलेगा मालूम है, निफ्टी 50 का सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पे तेजी के लिए। क्योंकि देखो निफ्टी 50 क्या हो रहा है, 18,000 का लेवल यहाँ पे नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बार बार डाउन जा रहा है, लेकिन बंद आपका हो रहा है 18,000 पॉइंट के प्लस। तो उसके कारण यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो चांस है कि यहाँ पे 1850 का लेवल भी देख सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, यदि आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यदि प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर मैं कभी भी इसको सेल करने के लिए मैं नहीं सलाह दूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऐसा कमाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे बुक कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। अब जो मैंने बताया था सपोर्ट, तो यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे देखना होगा कि हाँ सही में क्या सपोर्ट था या नहीं, क्योंकि यार बहुत से लोग यहाँ पे नए भी यहाँ पे देख रहे होंगे व्यूवर, तो उनका यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से मैंने सपोर्ट बताया था, फिर यहाँ पे आगे का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार यहाँ पे आपको जो आपका 1710 का लेवल टच कर रहा था, ठीक है, टच हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। क्या क्लोजिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे जा रहा था, फिर यहाँ पे डाउन जा रहा था। लेकिन दो तीन दिनों से यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार यहाँ पे वो ऊपर गया और ऊपर आपका क्लोजिंग होते हुए आपको दिखाई दिया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ था कि एक गजब का सपोर्ट बन गया। और मैंने हमेशा से यही कहा है कि जब 2-3 बजे टच होता है ना, तो एक सपोर्ट हो जाता है, और इस सपोर्ट की वजह से भी यहाँ पे क्या तेजी आते हुए दिखाई दिया, प्लस मार्केट ने भी इसे स्वीकार किया है। अब देखो मार्केट ने ज़्यादा स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जब यहाँ पे तेजी हुआ, यानी कि जो 77 पॉइंट का जो तेजी होते हुए दिखाई दे रहा है आपको बजाज फिनसर्व में, तो ऐसा नहीं किया निफ्टी 50 में उस दिन यहाँ पे आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट की तेजी हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसमें लगभग 66 ही पॉइंट का तेजी होते हुए बंद होते हुए दिखाई देता निफ्टी 50। लेकिन बजाज फिनसर्व में यहाँ पे तेजी की वजह यही है कि इसका बहुत दिनों से एक ही सपोर्ट में बार बार टच कर रहा था, और मैंने पहले ही संकेत दे दिया था कि ये एक ऐसा बड़ा गेम आपका होने वाला है। यदि 1710 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और 2 दिन यदि सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए तो, और वही हुआ, सस्टेन किया और यहाँ पे आपको फाड़ कर यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 1800 पे बंद होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने जो बताया उसको जरूर फॉलो करना कि यार 1800 का एक लेवल है, ठीक है। यदि इससे नीचे जाकर फिर आप क्लोजिंग देगा ना, तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे और मौका बने, ठीक है। लेकिन यदि इससे ऊपर यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे आपका 1850 या 1900 तक भी शेयर आपको जा सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो जानते हो यार कंपनी बेहतरीन कंपनी है इसलिए क्योंकि देखो बजाज फिनसर्व जानते हो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, ठीक है। और जानते हो जो बजाज फाइनेंस जब यहाँ पे कुछ भी तेजी आता है या कुछ उसको सपोर्ट मिलता है, तो यार बजाज फिनसर्व को सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो जब बजाज फाइनेंस का जानते हो कि यहाँ पे आपको NBFC कंपनी है, और NBFC सेक्टर में क्या होता है कि किसी का भी अभी क्रेडिट कार्ड का कोई भी आपका अप्रूवल नहीं है, लेकिन ये क्या कर रही है यहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए यहाँ पे भेज चुकी है आपको RBI में। और यदि RBI यहाँ पे आपको अप्रूवल कर देता है ना, तो फिर तो यहाँ पे यार गजब की तेज़ी आने वाली है। क्योंकि यार बजाज आपका फाइनेंस का ना 4 करोड़ का मार्केट बेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे टोटल पूरे भारत में 8 करोड़ ही आपका क्रेडिट कार्ड आपका यूज़र है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यदि
10% भी, 25% लोग यहाँ पे कर देते हैं तो पूरे भारत का जो है ना यहाँ पे 10 से 12.5% पूरा यहाँ पे मार्केट देखने को मिल जाएगा अकेले बजाज फाइनेंस का। और यहाँ पे सब सपोर्ट मिलने वाला है बजाज फिनसर्व, क्योंकि बजाज फिनसर्व में दो सेक्टर यहाँ पे चलता है। पहले तो आपका हो गया फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर तरह से यहाँ पे दोनों में सपोर्ट मिलेगा और बजाज फिनसर्व यहाँ पे आपको आगे ही जाने वाला है। तो यार एक चीज़ और मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जान लो। बजाज जो है ना फाइनेंस लगभग 2016 में वो भी कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था, बोनस दिया था, प्लस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट किया था और प्राइस लगभग यहाँ पे 900 तक देखने को मिला था, 900, ठीक है। और 900 से घट कर ना 800, 750 ऐसा चला गया था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, नहीं यहाँ पे 500 जाएगा, 600 जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि यार प्राइस कम हो चुका है तो यहाँ पे शेयर खराब है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बढ़ गई है, इससे बहुत चीज़ आपको फायदा मिलते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि एक अच्छा मौका है, यदि आप कोई ऐसे स्टॉक को ढूंढे जो लॉन्ग टर्म पैसा बना सकता है तो बजाज जो फिनसर्व को जरूर आपको कंसिडर आपको करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके चलो, और होप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने इस वीडियो को आज फिर मैंने आपको ऐसा वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे डाउट था कि क्या होल्ड करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या किस लेवल में बाई कर सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे चार्ट को दिखाकर यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिस्कस कर दिया, मैंने पूरा आपको बता दिया है। तो होप इसके रिलेटेड यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मार्केट में हमसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैसा जो है शेयर चलेगा, उस हिसाब से फिर हमसे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा, तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखो यार, जानते हो कि आईटी सेक्टर बहुत लंबे समय से यहाँ पे प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला आपका इन्फोसिस में। और बायबैक तो जानते हो यहाँ पे 9300 करोड़ का, और प्राइस भी जानते हो यहाँ क्या रखा है आपका 1850। देखो 1850 ये आपका मैक्सिमम प्राइस है, यदि इससे कम भी आपको सेलर यदि आपको मिल जाते हैं तो उसके पहले ही बाई आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग 1300-1400 में यहाँ पे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है, 1350 और यहाँ पे आपका 1450। लेकिन यहाँ पे आपका तेजी क्यों आ गया, क्योंकि यार यहाँ पे बायबैक का न्यूज़ आया था, और बायबैक न्यूज़ के कारण यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से आज 1516 पे भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा ही देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि यार 1600 क्रॉस कर गया, क्योंकि देखो यार यहाँ पे आईटी सेक्टर में दबाव तो है ही। ये तेजी क्यों हुआ, क्योंकि यार बायबैक के न्यूज़ के कारण। ऐसा हो सकता है जब बायबैक जब कंफर्म जब यहाँ पे जो पूरा आपको होगा, यानी कि पूरा जो क्लियर आपको होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आने वाला है मालूम है, फिर से तेजी आएगी। तो ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसे तेजी के लिए हम लोगों को बाई नहीं करना है। हम लोगों को बाई क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यार ये स्टॉक को कभी भी बाई कर सकते हो, और अभी तो यार बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट में भी शेयर मिल रहा है, क्योंकि यार 1900 प्लस का शेयर अभी 1516 में देखने को मिल रहा है। तो ये कोई मौका, ये कोई ख़राब तो यार प्राइस नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बेहतरीन प्राइस है। और अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जो जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे बगल के घर में भी है, ठीक है, अंकल है, उन्होंने यहाँ पे बाई किया है। और ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने बाई किया तो यहाँ पे आप ही बाई करो, नहीं, एक गजब का प्राइस देखने को मिला, और ये सब प्राइस हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप एक लॉन्ग टर्म में आईटी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो यार इन्फोसिस को जरूर यहाँ पे आप कंसिडर करो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, निफ्टी तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आईटी सेक्टर जानते हो निफ्टी आईटी में भी यहाँ पे दबाव है, देखने को मिलता ही है। और इसमें क्या है ना, शॉर्ट टर्म में तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी सलाह नहीं देने वाला, ठीक है। और मैं ऐसा यहाँ सलाह नहीं देता कि यार बायबैक के न्यूज़ के कारण यहाँ पे बाई करो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यहाँ पे जेन्युइन जो यहाँ पे मैं जो चार्ट देखता हूँ, बस उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर सलाह देता, ठीक है। और ये सब नहीं कि यार न्यूज़ की वजह से बाई करो, ठीक है, पैसा तो बनेगा, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को जरूर बाई करो, क्योंकि यार सीईओ का भी इनका बड़ा बयान था कि कंपनी जो यहाँ पे आपको जो डिजिटल मार्केट में प्लस आपका एआई बिजनेस में हर जो है ना जगह पे क्लाउड बिजनेस में यहाँ पे ध्यान दे रही है, और वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने वाली है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको जरूर होल्ड करके चलो, और होप इसके रिगार्डिंग भी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक जो है टीसीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टीसीएस एक ऐसा शेयर है जो मैंने 2950 में मैंने बताया था कि आप बाई करो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा बोले थे नहीं यहाँ से और ज़्यादा घटेगा। देखो घटने का ना एक लिमिट होता है यार, हमेशा कोई एक अच्छा से लगातार घटते हुए दिखाई नहीं देगा। और जब घट रहा है ना तो मौका है, जब कंपनी में जब फंडामेंटल कुछ यहाँ खराब भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका जो गेन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं उसका सेल्स नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत की क्या है। जब लगातार जब सेल्स बढ़ रहा है, हर चीज़ सही है, तो फिर बाई करो। यदि आप ऐसा सोचोगे कि यार 10 पॉइंट और गिरेगा तो फिर मैं बाई करूँगा, तो फिर कभी भी बाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक अच्छे स्टॉक को बाई करने के लिए ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे 10 पॉइंट और ऐसे सोचोगे तो मैं सही बता रहा हूँ बाई नहीं करोगे। और जब बाई नहीं करोगे तो यार फिर पैसा कैसे बनेगा, मुनाफा कैसे होगा आपको, ठीक है। तो मुनाफा के लिए तो बाई करना होगा। जब लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में
ठीक है। जो लोग यहाँ पे इंट्राडे में, फ्यूचर में, ऑप्शन में जब रिस्क ले सकते हैं तो फिर यार एक अच्छे स्टॉक में 10-20 पॉइंट से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मेरा तो वही मानना है, क्योंकि जब ट्रेडिंग में जब इतना रिस्क होता है, जानते हो कि पैसा डूब भी सकता है, लेकिन इसमें तो जानते हो यार कंपनी अच्छी कंपनी है। और ये तो ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे आपको 1 महीना का ही टाइम है या 1 दिन का टाइम है या 7 दिन का टाइम है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऐसे कंपनी को यहाँ पे पॉइंट वाइज से मत देखो कि यार 10 पॉइंट और गिरेगा तो फिर मैं बाई करूँगा, नहीं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अभी भी बाई करो, लॉन्ग टर्म में ये पैसा देने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि इनका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म को ग्रोथ का बिजनेस है। और देखो यहाँ पे ऐसा स्टॉक कभी मत बाई करना जिसका आज तो फ्यूचर है लेकिन कल फ्यूचर शायद आपको नहीं हो सकता। तो ऐसे स्टॉक में बहुत से लोग फंस जाते हैं, तो ऐसा गलती मत करो। और ये तो IT सेक्टर का स्टॉक है और ये लॉन्ग टर्म जानते हो कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ज़रूर इसको यहाँ पे आपको होल्ड करके चलो। बाई करने का शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 3190 में यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बाई करने का बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है कि शायद 3220 से यहाँ पे 3250 तक भी चला जाए, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका 3190 में बाई करोगे तो फिर से यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है टेक्निकल व्यू से, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग मेरा डाउट क्लियर हो गया। बस मैंने शॉर्ट में इसके बारे में बताया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आओगे। यदि कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर आप यहाँ पे पूछ जो। और यदि आप कोई और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि कोई और स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, उसके रिगार्डिंग जानना चाहते हो कि क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसके बारे में पूरा कोशिश करूँगा कि यार वीडियो बनाने का। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको FL इंडिया के बारे में। 1157 पे आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है। मार्केट कैप यार इस कंपनी का 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखोगे तो 66 का पी है, थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से यार मैंने हमेशा कहा है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लेना, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, ठीक है। हाई पी का मतलब ये नहीं है कि यार 1200-1300 पी है तो यहाँ पे बाई कर रहे हो, या 200-100 पी है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक अच्छा पी यानी कि लगभग जैसे 20 होता है, 20 जाना जाता है कि 20 मतलब जो यहाँ पे सस्ते दाम में मिल रहा है, तो ठीक है। तो यार 40-50 तक यहाँ पे बाई करेंगे या 60 तक भी बाई करेंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इस कंपनी में क्या करना चाहिए, लेकिन इससे पहले जानते हो कि इसका काम क्या है। इसका काम है आपका जो है एडवर्टाइजमेंट का, यानी कि जिसे बोले प्रचार, ठीक है। शॉर्ट हिंदी में बोले तो देखो प्रचार का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रचार, नहीं, यहाँ पे इनका जो डिजिटल प्रचार देखने को मिलता है। और मैंने क्या कहा इसके पहले जो है यहाँ पे टॉपिक में कि यहाँ पे वैसे कंपनी को देखो जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्यूचर कर सकता है, यानी कि उसका ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पे आप जो न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ते हो क्या? अभी नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कौन से लोग? जो यहाँ पे आपको जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको जो है, नहीं तो और सभी यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे मेन क्या होता है जॉब के लिए। मैं यदि आपको बोलूँगा मैं नहीं, तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। पेपर नहीं पढ़ोगे, पेपर यहाँ पे ओल्ड जो मैन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जॉब जिनका जैसे IAS का हो गया, आपका SSC का हो गया, क्योंकि यार उनको यहाँ पे जनरल नॉलेज चाहिए, ठीक है। और वो भी यहाँ पे आपको जो है आपका इंग्लिश पेपर ही ज़्यादातर यहाँ पे जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, ये चीज़ नहीं है कि पेपर पढ़ो तो यहाँ पे ख़राब, नहीं। यहाँ पे पेपर पढ़ने का एक अलग फ़ायदा है, लेकिन लोग आजकल डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन पे देख लेते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं, आपको न्यूज़ ऐप में देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं चल रहा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिजिटल ही आपको हो चुका है। अब डिजिटल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार प्रचार भी जो लोग करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल के द्वारा ही प्रचार करवा रहे हैं। अब देख सकते हो यार यूट्यूब में देख लो, अब जो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देख लो तो बहुत सारे यहाँ पे कंपनी का प्रचार आपको आता है, ऐड जो गिरता है। तो यहाँ पे क्या है यार, सब यहाँ पे आपको जो डिजिटल ही है ना। तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार फ्यूचर का स्टॉक है ये, और यहाँ पे बहुत एक अच्छे शेयर में भी दाम, एक अच्छे प्राइस में शेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग क्या सोचेगा, छोटी कंपनी, देखो छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन हर कंपनी पहले छोटी ही होती है, धीरे धीरे वो यहाँ पे क्या करती है, पैर डालती है। और इसका देखोगे तो यार आपको हर चीज़ फंडामेंटल भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है इस कंपनी का। हाँ, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि यार क्वार्टर वाइज प्राइस कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और थोड़ा समझो यहाँ पे इसके बारे में, कंपनी का पूरा दावा क्या था ना, कंपनी का ऐसा मानना है कि लोग अभी जो है लगभग 65%, सॉरी यहाँ पे लोग, हाँ लगभग 63 या 64% ही लोग अभी आपको प्रचार करवाते हैं आपको जो डिजिटल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे 2024-2025 तक ना यहाँ पे ये आकर 74 तक भी जाते हुए दिखाई देगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और होप इसके रिगार्डिंग यार डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये कितनी अच्छी कंपनी है। और ज़रूर इसको यार होल्ड करके चलो, यदि आपके पास है और यदि हमने बाई किया हुआ है लाइक 1300 में या 1400 में, तो यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आराम से होल्ड करके चलो, ये कंपनी आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कराई के
देगा, करा के देगा ही देगा, ठीक है। आराम से होल्ड करके चलो। और यहाँ पे देखो मार्केट के अनुसार यहाँ पे गिरावट आपका होता है ना, तो फिर यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मार्केट प्रेशर होगा तो शेयर गिरेगा, लेकिन यदि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को ही मिलने वाला है। तो होप इसके रिगार्डिंग में डाउट क्लियर हो गया। तो कुछ भी के लिए मेरा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए।